अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक हायरार्की जिसको हमने बताया था, और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हमने टैक्सोनॉमिक रैंक भी बताया था, हमने इन्हीं को टैक्सा भी बताया था और हमने इन्हीं को कैटेगरीज भी बताया था। ठीक है बेटे, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे दो टैक्सोनॉमिक रैंक्स, वन वाज द स्पीशीज एंड अदर वाज जीनस। तो आज हम बेटा आगे वही डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, तो आज जो हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं जो हमें अब डिस्कस करनी है आफ्टर द जीनस, दैट इज फैमिली। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है मेरे बेटे दैट इज फैमिली। ठीक है, तो ये और एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। जीनस के बाद बेटा इसको समझने की कोशिश करेंगे, फैमिली को समझने की कोशिश करेंगे। फैमिली क्या है? फैमिली जो है बेटा इसमें दो तीन पॉइंट्स याद रखें। पहला पॉइंट ये याद रखें कि फैमिली जो है इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड, इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड, फैमिली जो है इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। ठीक है बेटा, और ये जो दैट मीन्स कि डिफरेंट जीनस जो है वो कलेक्टिवली एक ग्रुप में जब हम जमा करते हैं दैट मेक्स अप ए फैमिली। ठीक है बेटा, और ये जो हमारे पास फैमिलीज होते हैं इनमें क्या होते हैं, दे हैव लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज। ठीक है बेटा, सो इट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद लेस नंबर of similarities, with less number of similarities। ये याद रखें। ये मैं लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें समझा रहा हूं, ठीक है ना। इस लेक्चर के लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आज समझाएंगे, लेकिन जब आप यहां से अच्छे से इसको बेटा जहन में रखेंगे तब जाके लास्ट में बड़े आराम से वो पॉइंट समझ में आ जाएगा। क्या है बेटा फैमिली? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विच आर विद लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, यानी कि हम फैमिली में जमा करते हैं डिफरेंट जेनेरा को, लेकिन ये जेनेरा जो हैं इनके कॉमन जो कैरेक्टर्स हैं दोज आर वेरी लेस, स्टिल दे हैव सम कॉमन कैरेक्टर्स, लेकिन उतने कॉमन कैरेक्टर्स नहीं होते हैं जितने स्पीशीज में होते हैं। स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं, और जो यहाँ फैमिली है इसमें जो जेनेरा होते हैं उनके जो मेंबर्स हैं, एक जेनेरा के मेंबर्स दूसरे जेनेरा के मेंबर्स से उतने नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, दैट इज व्हाट वी मीन बाय लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए यहां पे अगर हम बेटा देखेंगे फैमिलीज जो हैं, फैमिली को हम दे आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। ठीक है बेटा, फीचर्स। फैमिलीज जो हैं बेटा दे आर characterized on the basis of both vegetative and reproductive characters। इसीलिए मेरे बेटे आपने पढ़ा है, जब हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी, मॉर्फोलॉजी में हमने जब फैमिलीज को डिस्क्राइब किया, जब डिस्क्रिप्शन दे दिया मॉर्फोलॉजी में फैमिलीज का, वहां पे से फॉर एग्जांपल फैमिली सोलेनेसी, इसका वेजिटेटिव डिस्क्रिप्शन भी दे दिया और इसका रिप्रोडक्टिव डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है? रूट, स्टेम, लीफ के कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करना, दोज आर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। फ्लावर का डिस्क्रिप्शन जो है दैट्स अ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। ठीक है, तो देख लीजिए जब हम फैमिलीज बेटा बनाते हैं प्लांट्स में, दिस इज इन केस ऑफ प्लांट्स, इनको करेक्टराइज हम कैसे कर रहे हैं? हाउ वी असाइन द कैरेक्टर्स टू द मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज, दोज कैरेक्टर्स आर बेस्ड ऑन बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। ठीक है, हम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स दोनों फीचर्स को कंसिडर करते हैं जब हम किसी फैमिली को कैरेक्टराइज करते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। से फॉर एग्जांपल अगर बेटा हम एग्जांपल देंगे प्लांट्स में फैमिलीज की, हमारे पास मेरे बेटे एक फैमिली है प्लांट ए में, दैट इज कॉल्ड सोलेनेसी। हमने इसको डिस्कस किया था, हमने इसकी फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम भी डिस्कस की थी। ठीक है बेटा, तो हमारे पास एक फैमिली है, व्हाट इज दैट फैमिली कॉल्ड? दैट्स कॉल्ड फैमिली सोलेनेसी। ठीक है, और इसमें बेटा डिफरेंट जेनेरा आते हैं। एक जेनेरा है हमारे पास इस फैमिली में जो है ना, डिफरेंट जेनेरा है। एक जेनेरा है मेरे बेटे हमारे इसमें, दैट इज सोलनम। एक जनरा है उसको बेटा क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं सोलनम। ठीक है बेटा, और दूसरा जनरा जो इसी फैमिली में आता है दैट्स कॉल्ड पिटूनिया, दैट्स कॉल्ड पिटूनिया।
और तीसरा जनरा जो है दैट इज कॉल्ड दतूरा, दैट इज कॉल्ड दतूरा। देखिए तीन जीनस, तीन जनरा, सोलनम, पिटूनिया एंड दतूरा, इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है ना वो एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन स्टिल दे हैव सम कॉमन कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स फिर भी इनको कॉमन होते हैं और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी बहुत कॉमन होते हैं, ठीक है। तो सोलनम हो गया एक, पिटूनिया हो गया दो, दतूरा हो गया तीन, इन तीनों को हमने ग्रुप किया है एक ही फैमिली में। व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज सोलनेसी, ठीक है बेटा। क्यों ग्रुप किया है? बिकॉज दे हैव सम कॉमन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। समझ में आ रही बात? चलिए ये हो गई बेटा एक फैमिली की एग्जांपल मैंने प्लांटेसी दे दी। चलिए नेक्स्ट फैमिली की एग्जांपल बेटा हम एनिमेलिया से देंगे, ठीक है बेटा। हमारे पास बेटा एनिमेलिया में एक फैमिली है दैट्स कॉल्ड फेलिडी। एनिमेलिया में एक फैमिली है दैट्स कॉल्ड फेलिडी, ठीक है बेटा। फेलिडे जो है इसमें भी बेटा हमारे पास डिफरेंट जनरा है, ठीक है बेटा। इसमें कौन कौन से जनरा है? फेलिडे में कौन कौन से जनरा है? एक हो गया बेटा हमारे पास इसमें पैंथरा। क्या हो गया? पैंथरा। मैंने कल पैंथरा में आपको बताया, पैंथरा में लाइन आता है, टाइगर आता है, इसी तरह से बेटा पैंथरा में हमारे आता है लियोपार्ड भी आता है, ठीक है। और एक तो हो गया पैंथरा, तो ये एक जीनस है, ठीक है बेटा। और दूसरा जीनस जो इसमें है बेटा दैट इज कॉल्ड फेलिस, FELIS, फेलिस, ठीक है बेटा। दूसरा जनरा जो है दैट इज कॉल्ड फेलिस। फेलिस जो है इट इंक्लूड्स केट्स, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए, तो फेलिस एक जनरा है, पैंथरा दूसरा जनरा है, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए इन दोनों को हमने ग्रुप किया है एक ही फैमिली में। व्हाट इज दैट फैमिली? दैट इज कॉल्ड द फेलिडे। फैमिली क्या है? फेलिडे। इसीलिए जब तेंदुआ किसी को खाता है, अल्लाह बचाए, ठीक, जब किसी को अटैक करता है, ठीक है ना, तो अक्सर बेशतर आप न्यूज में देखेंगे अ मेंबर ऑफ केट फैमिली अटैक्ड, ठीक है बेटा। केट फैमिली, व्हाई? बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम फैमिली जिसमें केट होती है। तो लियोपार्ड हो, लाइन हो, टाइगर हो, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली विच कंटेन्स केट्स, ठीक है बेटा। तो केट्स और इनकी फैमिली एक ही है। व्हाट इज दैट? दैट इज फेलिडी, ठीक है बेटा। इसी तरह से हम देखेंगे कभी कभी क्या होता है, अगर जो कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं ऑर्गेनिज्म्स में, लेकिन कभी कभी डिफरेंसेस भी होती हैं। सी फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट का पॉइंट मैं बता रहा हूं, अगर बेटा हम केट्स और डॉग्स को कंसिडर करेंगे, इनमें आपको बहुत सारे सिमिलैरिटीज भी दिखेंगे, लेकिन इनमें डिससिमिलैरिटीज भी बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है बेटा। इसीलिए हमने इन दोनों को अलग अलग फैमिलीज में डाल दिया है। डॉग्स को अलग फैमिली में डाल दिया है और केट्स को अलग फैमिली में डाल दिया है, ठीक है बेटा। केट्स जो है हमारे पास, इसका आपको पता है, मैंने अभी बताया किस फैमिली में है बेटा, ये फेलिडे में है, ठीक है बेटा। और डॉग्स जो है मेरे बेटे ये अलग फैमिली में हमने डाल दिए हैं। व्हाट इज द फैमिली ऑफ डॉग्स कॉल्ड? दैट इज कैनिडी, ठीक है बेटा। तो कैनिडी, ये मैंने इसलिए पॉइंट यहां पे बताया, डॉग्स जो है ये इस फैमिली में नहीं होते हैं जिसमें केट्स होती हैं, ठीक है। तो केट्स के कैरेक्टर्स लेपर्ड से मिल रहे हैं, टाइगर से मिल रहे हैं, और पैंथर से, सॉरी, लेपर्ड से मिल रहे हैं, टाइगर से मिल रहे हैं, लाइन से मिल रहे हैं, ठीक। लेकिन हमारे पास जो डॉग्स हैं इसके कैरेक्टर उनके साथ नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, उतने ज्यादा उनके साथ नहीं मिल रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड इन सेपरेट फैमिली, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास हो गया फैमिली। सो व्हाट इज नाउ फैमिली? फैमिली इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा। जब बहुत सारे रिलेटेड जनरा, रिलेटेड मीन्स दे हैव स्टिल सम कॉमन कैरेक्टर्स, समझ में आ रही बात, उनको एक ही ग्रुप में जमा करते हैं, दैट्स कॉल्ड द फैमिली, ठीक है बेटा। तो फैमिली के बाद जो है अब हमारे पास ऑर्डर है। चलिए बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास टैक्सोनॉमिक रैंक है दैट्स कॉल्ड ऑर्डर। फैमिली के बाद हमारे पास ऑर्डर आता है। ऑर्डर जो है मेरे बेटे, ऑर्डर क्या है ये यहां से याद रखें। ऑर्डर जो है या इसके बाद जो अब हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज द हायर टैक्सोनॉमिक रैंक, दिस आर हायर टैक्सोनॉमिक रैंक्स, हायर टैक्सोनॉमिक रैंक्स, ठीक है ना। सो ऑर्डर जो है, ऑर्डर इंक्लूड करके और इसके बाद जो हमें पढ़नी है, ठीक है बेटा, जैसे हमें इसके बाद क्या पढ़ना है, ऑर्डर के बाद हमें क्लास पढ़ना है, हमें फाइलम पढ़ना है और हमें किंगडम पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो ये है हायर टैक्सोनॉमिक रैंक्स। अब देख लीजिए जितना जितना हम आगे जाएंगे, यही मैं बताने वाला हूं, जितना जितना हम आगे जाएंगे, जितना जितना हम किंगडम की ओर बढ़ेंगे, उतना उतना एक ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनके कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे और उनके डाइवर्स कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे। समझ में आ रही बात? से फॉर एग्जांपल अगर मैं बेटा होमो सैपियंस की बात करूं, ये एक स्पीशीज है। ह्यूमन बींग्स जितने भी वर्ल्ड में है ना, इनके कितने कॉमन कैरेक्टर्स हैं? देयर आर ए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विच आर कॉमन। समझ में बेटा आ रही बात? अब अगर ह्यूमन बींग्स के साथ हम ये तो स्पीशीज लेवल की होगी। अगर हम आगे बढ़ेंगे, अगर हम एनिमेलिया की बात करेंगे, किंगडम एनिमेलिया में कितने एनिमल्स हैं?
डाइवर्स एनिमल्स हैं, तो उनके कैरेक्टर्स कितने ह्यूमन बींग्स के साथ मिल रहे हैं? देयर विल बी वेरी वेरी फ्यू। समझ में बेटा आ रही बात? ठीक, तो बहुत कम कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो हमारे साथ कॉमन होंगे। लेकिन अगर हम स्पीशीज लेवल पे बात करेंगे तो ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे कैरेक्टर्स कॉमन हैं। तो स्पीशीज में ज्यादा कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं, जितना जितना आगे जाएंगे उतना कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ऑर्डर जो है इट इज द हायर टैक्सोनॉमिक रैंक। ठीक है बेटा, और यहां पे बेटा हम क्या करते हैं काम, ऑर्डर जो है, ऑर्डर को कैसे बेटा डिफाइन करेंगे? ठीक है ना, इट इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, इट इज द ग्रुप ऑफ फैमिलीज, और असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, इट इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। ऑर्डर में हम ग्रुप बेटा किन को करते हैं, कौन फैमिलीज का जब ग्रुप बनाते हैं ना तो हमारे पास बेटा क्या बनता है? ऑर्डर बनता है। सो ऑर्डर क्या है? इट इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज which exhibit a few similar characters, which exhibit a few similar characters, ठीक है बेटा। तो ऑर्डर जो है हमारे पास, ऑर्डर क्या है मेरे बेटे? कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है? इट इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। क्या लिखा? फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। सिमिलर कैरेक्टर्स कितने हैं? अब थोड़े से हैं, अब थोड़े रह गए। ठीक है ना, तो जितना आगे जाएंगे सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे। ठीक है बेटे, तो इसके बाद आप देख लीजिए ऑर्डर जो मेरे बेटे हमारे पास है, तो यहां पे हम क्या काम करते हैं? यहां पे हम काम करते हैं, अगर हम इसकी एग्जांपल्स देंगे, ठीक है, से फॉर एग्जांपल ऑर्डर जो हमने बताया, ऑर्डर में क्या है? ऑर्डर में क्या है? ऑर्डर में क्या हमारे पास? असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। एक ऑर्डर बेटा है किंगडम प्लांटे की, अगर हम बात करेंगे प्लांट्स का एक ऑर्डर है दैट्स कॉल्ड पॉलीमोनियल्स। ऑर्डर को क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स। ठीक है बेटा, ये ऑर्डर हो गया हमारे पास। तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर में क्या है बेटा? ऑर्डर में क्या है? ऑर्डर में होती हैं ग्रुप ऑफ फैमिलीज। तो हमारे पास जो फैमिलीज हैं, से फॉर एग्जांपल मैं दो फैमिलीज की एग्जांपल दूंगा। एक हमारे पास है बेटा फैमिली कन्वॉल्वुलेसी, कन्वॉल्वुलेसी। ठीक है बेटा, कन्वॉल्वुलेसी। दूसरी है हमारे पास बेटा एग्जांपल फैमिली सोलनेसी। तो ये दोनों फैमिलीज कन्वॉल्वुलेसी एंड सोलनेसी, ये कौन से ऑर्डर में है बेटा? पॉलीमोनियल्स। याद रखें, देखें मैंने अभी बताया फैमिली में कि फैमिली को हम कौन से बेस पे सेटअप करते हैं, कौन से कैरेक्टर्स देखते हैं ऑर्गेनिजम्स की। जब हम फैमिली बनाते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स, हम दो तरह के कैरेक्टर्स देखते हैं, ये याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो देखते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर, दूसरा देखते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स वी ग्रुप ऑर्गेनिजम्स इनटू द कॉमन फैमिलीज। ठीक है बेटा, लेकिन ऑर्डर में क्या देखते हैं? ऑर्डर में हम क्या देखते हैं? ऑर्डर में हम वेजिटेटिव कैरेक्टर नहीं देखते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीड। ऑर्डर में हम क्या देखते हैं? वी ओनली लुक फॉर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। ठीक है बेटा, या कॉमन फ्लोरल कैरेक्टर्स। ठीक, तो ये क्या है? ये हमने ग्रुप किए हैं इन द सेम फैमिली ऑर्डर पॉलीमोनियल्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स। ऑर्डर में बेटा क्या देखते हैं? फ्लोरल कैरेक्टर्स देखते हैं, और फैमिलीज में हम क्या देखते हैं? बोथ वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखेंगे आप, बहुत ज्यादा चांसेस है इसको नीट में आने की। ठीक है बेटा, तो यहां पे फ्लोरल कैरेक्टर्स हम देखते हैं। इसी तरह से एनिमल से बेटा एग्जांपल ले लें। ठीक है ना, एनिमल्स में हमारे पास बेटा एक ऑर्डर है दैट्स कॉल्ड कार्निवोरा, दैट्स कॉल्ड कार्निवोरा। क्या है बेटा? एनिमल्स में हमारे पास एक ऑर्डर है दैट्स कॉल्ड कार्निवोरा, और कार्निवोरा में हमारे पास दोनों फैमिलीज आते हैं जो हमने अभी पढ़ी। एक आती है केट फैमिली, व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड फैलिडे। ठीक है बेटा, और दूसरी आती हैं बेटा हमारे पास डॉग्स की फैमिली, व्हाट इज दैट? दैट्स कॉल्ड कैनिडे। ठीक है बेटा, तो ये दोनों फैमिलीज जो हैं हमारे पास, ये बेटा हमने जमा किए हैं कौन से ऑर्डर में? इन केस ऑफ एनिमल्स कार्निवोरा। ठीक है बेटा, इन केस ऑफ प्लांट्स मैंने बताया कि फ्लोरल कैरेक्टर्स पे यहां हम जमा करते हैं डिफरेंट फैमिलीज को इनटू अ सिंगल ऑर्डर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डर। इसके बाद हम आ जाएंगे बेटा नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक रैंक पे, व्हाट इज दैट? दैट इज क्लास। ठीक है बेटा, ऑर्डर के बाद अब हम बेटा डिस्कस करेंगे क्लास। तो क्लास क्या है, जरा मुझे बताओ क्लास क्या है? क्लास को कैसे डिफाइन करेंगे? क्लास जो है इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। सिंपल, ठीक है ना, इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ये बिल्कुल सिंपल है बेटा। ठीक, व्हाट इज अ कंट्री? कंट्री इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेट्स जिनकी कोई रिलेशन आपस में हो। ठीक है ना,
तो फिर कॉन्टिनेंट, जैसे पहले वर्ल्ड है, इट इज जस्ट लाइक द किंगडम, ठीक है बेटा। फिर इस वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स हैं, दैट इज जस्ट लाइक द डिवीजन और फाइलम। फिर उस कॉन्टिनेंट में कंट्रीज हैं, ठीक है बेटा, दैट इज जस्ट लाइक द क्लासेस, ठीक है बेटा। फिर उस कंट्री में स्टेट्स हैं, ठीक है बेटा, दैट इज जस्ट लाइक ऑर्डर्स। फिर इन स्टेट्स में हमारे बेटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो जस्ट लाइक फैमिलीज, ठीक है बेटा। फिर इन डिस्ट्रिक्ट्स में तहसील्स हैं, ठीक है बेटा, तो दोज आर जस्ट लाइक द जनरा, ठीक। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे, व्हाट इज अ डिस्ट्रिक्ट, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड तहसील्स। समझ में आ रही बात, क्या रिलेशन है, जियोग्राफिकल रिलेशन। एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी तहसील्स है ना, तो वो एक ही जियोग्राफिकल लोकेशन में है, ठीक है बेटा। इसी तरह से यहां कुछ हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो क्लास है, इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। तो यहां पे क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। अब देख लीजिए, रिलेटेड ऑर्डर्स को जमा करेंगे हम एक ही क्लास में। हमारे पास बेटा एक क्लास है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड डाइकोटिलिडनी, दैट इज कॉल्ड डाइकोटिलिडनी। प्लांट्स की बात करेंगे, एक क्लास है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड डाइकोटिलिडनी, ठीक है बेटा, डाइकोटिलिडनी। तो डाइकोटिलिडनी जो है और मोनोकोटिलिडनी, दीज आर द क्लास, दैट मींस डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स, ठीक है। डाइकोटिलिडनी जो है, इसमें हमारे पास दो ऑर्डर्स आते हैं। एक आता है सैपिनडेल्स, क्या आता है, सैपिनडेल्स, सैपिनडेल्स, सैपिनडेल्स नाम था जो गवर्नमेंट याद, ठीक है। दूसरा आता है पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स एंड सैपिनडेल्स, ठीक है ना। ये बेटा है रिलेटेड ऑर्डर्स, और ये हमारे पास आते हैं एक ही क्लास में। क्लास क्या है, डाइकोटिलिडनी। गवर्नमेंट ये आपको याद रखने हैं, समझ में आ रही बात, ठीक। इट मे सीम समथिंग डिफिकल्ट टू रिमेंबर, लेकिन ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है बेटा। दीज टर्म्स जो है ना, ये आपको बेटा याद रखने, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाते हो। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हमारे नीट में आते हैं ना, दे आर मेमोरी बेस्ड, ठीक। दे वांट टू चेक योर मेमोरी। मैं अक्सर बेशतर कहता हूं कि जितनी आपकी मेमोरी पावर तेज है ना, उतना आपको फायदा ज्यादा है, क्योंकि बायोलॉजी में अक्सर बेशतर जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, दे आर मेमोरी बेस्ड, ठीक है। तो हमारे पास कंसेप्चुअल भी होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी होते हैं अच्छे नंबर में, बट देयर इज स्टिल अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर मेमोरी बेस्ड, ठीक। तो ये याद रखें कि डाइकोटिलिडनी एक क्लास है, इसमें कौन कौन से ऑर्डर्स हैं, हमारे पास सैपिनडेल्स हैं, हमारे पास पॉलीमोनियल्स हैं। इसी तरह से मेरे बेटे एक और ऑर्डर है, ये क्लास की एग्जांपल हम लेंगे, वो लेंगे हम एनिमेलिया से। हमारे पास एनिमेलिया में एक क्लास है, चलिए अपने ही बात करते हैं, क्या क्लास है बेटा, मैमेलिया। क्या है एनिमल्स में क्लास हमारे पास, मैमेलिया, ठीक है ना, मैमल्स। तो मैमेलिया में हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर्स आते हैं ना। एक ऑर्डर मैमेलिया में आता है बेटा, दैट्स कॉल्ड प्राइमेटा। क्या क्या बोलते हैं इसको बेटा, प्राइमेटा, प्राइमेटा, ठीक है बेटा। एक ऑर्डर इसमें आता है प्राइमेटा, किसमें, मैमेलिया में, ठीक है। और दूसरा ऑर्डर जो है बेटा, दैट इज कार्निवोरा, जो अभी पढ़ा था हमने। दूसरा ऑर्डर क्या है बेटा, कार्निवोरा, कार्निवोरा, ठीक। तो इनको ग्रुप किया एक ही क्लास में, व्हाट इज दैट, दैट इज मैमेलिया। तो प्राइमेटा में मेरे बेटे मैन भी आता है, मंकी भी आता है, ठीक है बेटा। कार्निवोरा का अभी हमने देखा, इसमें डॉग्स वगैरह आते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैमेलिया एनिमेलिया का एक क्लास है, और यहां पे मैंने प्लांटे का एक क्लास बताया, डाइकोटिलिडनी। समझ में बेटा आ रही बात। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद हमने पढ़ा क्लास। अब हमारे बेटे इसमें हमें बचता है सिर्फ फाइलम, और हमें बचता है किंगडम। चलिए मेरे बेटे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। इसमें अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, दैट इज फाइलम, दैट इज फाइलम। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास है, दैट इज फाइलम, ठीक है। ये नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक रैंक है फाइलम। फाइलम को कैसे बेटा डिफाइन करेंगे, इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड, शाबाश, इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। तो रिलेटेड क्लासेस के ग्रुप को बेटा क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। और इसी फाइलम को हम प्लांट्स में बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं, डिवीजन, डिवीजन इन प्लांट्स, डिवीजन इन प्लांट्स। ये याद रखें, प्लांट्स में इसको बेटा डिवीजन बोलते हैं, और बाकी एनिमल्स में यूजुअली इसको क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं, ठीक है ना। सो इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, ठीक। चलिए प्लांट्स में बेटा इसके एक एग्जांपल दे दे, एग्जांपल साथ रख लें बेटा, प्लांट्स से भी एनिमल्स से भी, ठीक है ना। तो प्लांट्स में बेटा इसके एग्जांपल, तो मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड इस तरह से पढ़ाया कि ज़ूलॉजी में आप पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने कोई भी पॉइंट ज़ूलॉजी का नहीं छोड़ा, ठीक है ना। ये आपको ज़ूलॉजी में भी है, बॉटनी में भी है, और मैं पूरी तरह से टैक्सोनॉमिक एड्स, जो इसके बाद मेरा लास्ट लेक्चर इस पे होगा, आने वाला लेक्चर, ठीक, उसमें टैक्सोनॉमिक एड्स में ज़ूलॉजी से भी लूंगा, बॉटनी से भी लूंगा, तो दोनों का मैंने आपको कंप्लीट किया है, ठीक है ना। तो ज़ूलॉजी में इसको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने पूरा यहीं पे कंप्लीट कर दिया, ठीक। चलिए अब फाइलम की एग्जांपल बेटा प्लांट्स में ले लें,
तो प्लांट्स में ये डिवीजन होगा, ठीक है ना। तो प्लांट्स में डिवीजन की एग्जांपल बेटा एक ले लें, ठीक है ना। हमारे पास बेटा प्लांट्स में एक डिवीजन होता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नोलियोफाइटा, दैट्स कॉल्ड मैग्नोलियोफाइटा, 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 ठीक है बेटा। आपको पता है इस डिवीजन को अक्सर बेशतर हम किस नाम से बेटा जानते हैं, इसको हम जानते हैं किस नाम से, एंजियोस्पर्मे। इसको जानते हैं किस नाम से, एंजियोस्पर्मे, एंजियोस्पर्मे, ठीक है बेटा, एंजियोस्पर्मे। तो एंजियोस्पर्म, जैसे हमारे पास प्लांट्स में 5 डिविजन्स हैं, वी हैव एंजियोस्पर्म्स, वी हैव जिम्नोस्पर्म्स, वी हैव टेरिडोफाइट्स, वी हैव ब्रायोफाइट्स एंड वी हैव थैलोफाइट्स और एल्गी, ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो एंजियोस्पर्म है, असल में इसका नाम क्या है, मैग्नोलियोफाइटा। ये एक डिवीजन है विच इज इक्विवेलेंट टू फाइलम इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे बेटा, इसमें होंगे हमारे पास डिफरेंट क्लासेस, इसमें क्या होंगे, डिफरेंट क्लासेस। तो कौन कौन सा क्लास हमें बेटा इसमें आता है, एक हमें इसमें आता है डाइकोटिलीडन, दूसरा आता है मोनोकोटिलीडन, ठीक है ना। तो एंजियोस्पर्म्स में 2 तरह के क्लासेस हैं, व्हाट इज दैट, डाइकोटिलीडोने एंड मोनोकोटिलीडने, मोनोकोटिलीडने, ठीक है बेटा। तो जिसको हम सिंपल में बोलते हैं डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। तो ये दोनों जो है ना, ये बेटा कौन से डिवीजन के क्लासेस हैं, ये बेटा हमारे पास एंजियोस्पर्म में जो डिवीजन है उसकी क्लासेस हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह से एनिमेलिया से बेटा एग्जांपल ले ले, एनिमेलिया से भी एक एग्जांपल ले ले। हमारे पास बेटा एनिमेलिया में एक फाइलम है, एनिमेलिया में हमारे पास एक फाइलम है, फाइलम की बात करेंगे इन केस ऑफ एनिमेलिया, ठीक है बेटा। एनिमेलिया में हमारे पास बेटा एक फाइलम है, दैट फाइलम इज कॉल्ड कॉर्डेटा, दैट्स कॉल्ड कॉर्डेटा। क्या बोलेंगे बेटा इसको, हमारे पास एनिमेलिया में एक फाइलम है, इसको बेटा हम बोलते हैं कॉर्डेटा। क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में हमारे पास कौन कौन से क्लासेस आते हैं, हमारे पास बेटा देख लीजिए, हमारे पास इसमें आता है मैमेलिया, क्या आता है, मैमेलिया, जो अभी पढ़ा, ये भी एक क्लास आता है बेटा कॉर्डेटा में, ठीक है बेटा। इसी तरह से हमारे पास दूसरा क्लास है इसमें, दैट इज एव्स, क्या है, एव्स, जिनको आप बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से बेटा रेप्टाइल्स आते हैं, क्या आते हैं, रेप्टाइल्स, ठीक है। एव्स भी आते हैं बेटा इसमें रेप्टाइल्स भी आते हैं, जिसको हम रेप्टिलिया भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलो रेप्टिलिया है लिखें, इनको हम रेप्टिलिया भी बोलते हैं। एव्स है हमारे पास, रेप्टिलिया है हमारे पास, एम्फीबिया है, ऑस्ट्रिचथीज है, ठीक है बेटा, एम्फीबिया है, एम्फीबिया, ठीक है बेटा, ऑस्ट्रिचथीज और फिश, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इतने सारे क्लासेस हैं, ठीक है ना, तो ये हमें एक ही फाइलम में आते हैं। व्हाट इज द फाइलम कॉल्ड, द फाइलम इज कॉल्ड कॉर्डेटा। इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं, इन एनिमल्स में क्या कॉमन कैरेक्टर है बेटा, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, क्या है, प्रेजेंस ऑफ, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉर्डेटा। इन सारे क्लासेस में एक फीचर फिर भी कॉमन है, व्हाट इज दैट, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास देख लीजिए कुछ कॉमन कैरेक्टर्स है, अभी इनको एक ही फाइलम में हमने ग्रुप कर दिया, ठीक है बेटा। अब फाइलम के बाद लास्ट में हमारे पास जो है दैट इज किंगडम, लास्ट, ठीक है, दिस इज द लास्ट वन, ठीक। इसके बाद 2 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, ठीक, उसके साथ अब वाइंड अप करेंगे इसको। तो हमारे पास लास्ट जो है बेटा दैट इज किंगडम। अब हमारे पास देख लीजिए किंगडम में क्या है, इसमें क्या मसला है बेटा, जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है ना, ऑल द प्लांट्स, ठीक है ना, और प्लांट्स के जितने भी हमारे पास डिविजन्स वगैरह हैं, उन सबको हम एक ही किंगडम में जमा करते हैं, दैट्स कॉल्ड किंगडम प्लांटी। और एनिमेलिया के जितने भी हमारे पास फाइला है, ठीक है ना, ऑल द एनिमल्स दे आर बीइंग ग्रुप्ड इनटू द सिंगल किंगडम, दैट्स कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया, दैट्स कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया, ठीक है बेटा। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अटेंड टू रहे, मैं 2 पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अब बताने वाला हूं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा चलिए बेटा, लेट्स अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। हमारे पास अगर हम देखेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की, हमारे पास अगर हम स्टार्ट करेंगे बेटा किंगडम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए किंगडम से स्टार्ट किया, तो किंगडम से नीचे क्या होगा मेरे बेटे, हमारे पास होगा फाइलम, क्या होगा, फाइलम होगा, ठीक है। तो फाइलम से नीचे हमारे बेटे क्या होगा, तो यहां पे लिखो डिवीजन, डिवीजन हम किन में बोलते हैं, प्लांट्स में बोलते हैं। फिर होगा क्लास, ठीक है ना, कीप पॉट्स क्लीन, और तो क्या होगा, ऑर्डर, और फैमिली गेट सिक, यू नो दिस, ठीक है बेटा, फैमिली गेट सिक, जीनस
और लास्ट में जो हमारे पास है स्पीशीज। हमने ये सारी टैक्सोनॉमिक रैंक्स या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है ना बेटा, ये हमने एक एक करके पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ, तो हमने ये सारी टैक्सोनॉमिक रैंक्स जो है ना किंगडम से किंगडम पे हमने खत्म की, ठीक है ना, और हमने इनको एक एक करके मेरे बेटे सबको पढ़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं, व्हाट इज दिस, दीज आर द टैक्सोनॉमिक रैंक्स, जिनको हम कैटेगरीज भी बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर हम स्टार्ट करेंगे स्पीशीज से और जाएंगे किंगडम की तरफ, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीड। स्पीशीज से स्टार्ट कर रहे हैं और हम जा रहे हैं किंगडम की तरफ, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स यहां पे सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, जितना हम ऊपर ऊपर जाएंगे उतने कॉमन कैरेक्टर्स कम होंगे। समझ में बेटा आ रही है बात? ठीक, तो ये याद रखें कि जब हम स्पीशीज में हैं यहां से, ठीक है ना, यहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो अगर हम इस तरह से जाएंगे, इस वाली डायरेक्शन में मेरे बेटे जा रहे हैं, ठीक है ना, व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू द किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स और नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज विल डिक्रीज, ठीक है बेटा। तो ये इसमें यहां पे लिखो बेटा, ये क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, ठीक है ना, कॉमन कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, एरो पे हम लिख सकते हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होगा व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। व्हाट डज दैट मीन? इस पे हमारे पास एक मैसेज है, व्हाट इज दैट, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ, जरा बेटा याद रखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स किस में होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। फिर किस, कौन से वाले रैंक में, टैक्सोनॉमिक रैंक में या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में या टैक्सोन में, कौन से टैक्सोनॉमिक रैंक में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स होगा? शाबाश, दैट इज स्पीशीज, दैट इज स्पीशीज। तो स्पीशीज में मेरे बेटे सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, और मिनिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर किस में होगा? वो होगा किंगडम में, इसमें बहुत कम ये कॉमन कैरेक्टर्स होंगे इसके मेंबर्स में, ठीक है बेटा। चलिए अब आपको इस तरह से बेटा क्वेश्चन एक आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक रैंक, the members of which of the following taxonomic rank possess more number of common characters? याद रखें क्वेश्चन, the members of which of the following taxonomic rank possess more number of common characters, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शंस होंगे, लेट अस से फॉर एग्जांपल ये A होगी क्लास, B होगी ऑर्डर, C होगी हमारे पास फैमिली और D होगा हमारे पास जीनस। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, the members of which of the following taxonomic characters possess मोर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। इन चार टैक्सोनॉमिक रैंक्स में से किस टैक्सोनॉमिक रैंक के मेंबर्स में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स हैं? तो किस में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे? जीनस में। क्यों? क्योंकि व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज। तो जितने यहां होंगे ना, यहां इससे कम, यहां इससे कम, यहां इससे कम, यहां सबसे कम, तो इसमें बेटा ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। क्लियर? ठीक, इसी तरह से मिनिमम कैरेक्टर्स जो है ना वो उधर से इधर तक आ जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए ये तो हो गई एक बात। तो हमें क्या पता चला, हमें इसमें एक मसला है कि टैक्सा जो है रैंक, ठीक है ना, रैंक याद रखें, रैंक जो है ना, या टैक्सा या रैंक या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स, ठीक है बेटा। तो टैक्सॉन जो है बेटा, टैक्सा, ठीक है ना, दैट मींस लोअर द टैक्सा। याद रखें, इसका मतलब क्या है, ये मैंने खुद बनाई है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। समझ में आ रही है बात? ये सिंपल सी फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, ना इंटरनेट पे मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। समथिंग यू विल गेन बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, ठीक है बेटा। यहां पे समझे, टैक्सा जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन कैरेक्टर। सिंपल ट्रिक याद रख लीजिए, ठीक है बेटा। क्या है हमारे पास, दैट मींस लोअर द रैंक और लोअर द टैक्सा, मोर द कॉमन कैरेक्टर्स, हायर द रैंक, लेस द कॉमन कैरेक्टर्स। टैक्सा जो है ना, अगर टैक्सा लोअर होगा, समझ में बेटा आ रही बात, लोअर द टैक्सा मोर द कॉमन कैरेक्टर्स, तो लोअर द टैक्सा मोर द कॉमन कैरेक्टर्स, मोर द कॉमन कैरेक्टर्स, याद रखें, मोर द कॉमन कैरेक्टर्स, ठीक है बेटा, शाबाश। इसी तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, हायर द रैंक और हायर द टैक्सा, ठीक, लेस द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, लेस द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। याद रखा मेरे बेटे, ठीक है। तो लोअर रैंक कौन है, हमें सबसे छोटी रैंक कौन है हमें टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, दैट इज द स्पीशीज, दैट मींस इसमें सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। और हमारे पास हायर टैक्सोनॉमिक रैंक क्या है, दैट इज किंगडम, तो इसमें सबसे कम कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। क्लियर हो गया? तो टैक्सा जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। लोअर द टैक्सा, दैट मींस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और रैंक,
more the common characters, higher the taxon or rank or category, ठीक, less the number of common characters। क्लियर हो गया बेटा ये, ठीक। अब चलिए छोड़ दीजिए, ये तो हमारे पास होगी ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है ना, ये कंप्लीट होगी। हमारे पास बेटा एक एग्जांपल मैं दूंगा जिससे आपको थोड़ा सा याद रहे, ठीक है ना। देखिए बेटा हमारे पास मैं लिखूंगा बेटा यहां पे हमारे पास एक किंगडम जो है, किंगडम, ठीक है बेटा, फिर से मैं इसको लिख रहा हूं यहां, किंगडम है। चलिए प्लांट्स की एग्जांपल लेंगे। किंगडम के बाद क्या आ जाएगा मेरे बेटे, डिवीजन आ जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या आ जाएगा, क्लास, फिर आ जाएगा ऑर्डर, फिर आ जाएगा फैमिली, ठीक है बेटा, फिर आ जाएगी फैमिली, फिर आ जाएगा जीनस, और फिर आ जाएगी स्पीशीज, फिर क्या आ जाएगी, स्पीशीज, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक। एक एग्जांपल दे देते हैं बेटा प्लांट से, ठीक है। हमारे पास जो प्लांट से मैं आपको बेटा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास किंगडम है, एक प्लांट की एग्जांपल दे रहे हैं, लेट अस सपोज, तो प्लांट से एग्जांपल दे रहे हैं ना, किंगडम क्या होगा, प्लांट है, ठीक है बेटा। तो डिवीजन जो है, लेट अस सपोज, लेट अस टेक द डिवीजन ऑफ एंजियोस्पर्म में डिवीजन है एंजियोस्पर्म मींस फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है बेटा। और एंजियोस्पर्म में हमारे पास बेटा एक क्लास है, दैट इज कॉल्ड मोनोकोटिलिडनी, दैट इज कॉल्ड, क्लास में यहां पे लिखूंगा बेटा मोनोकोटिलिडनी, इस तरह से हम टैक्सोनॉमिक रैंक असाइन करते हैं, मोनोकोटिलिडनी, ठीक है बेटा। और इसमें बेटा एक हमारे पास ऑर्डर है, दैट्स कॉल्ड पोएल्स, याद रखें मैं कहां पहुंचूंगा अभी, पोएल्स, ठीक है बेटा। तो फिर हमारे पास मेरे बेटे पोएल्स के ऑर्डर के बाद एक फैमिली आएगी, फैमिली मेरे बेटे हमारे पास है पोएसी, क्या है, पोएसी, POACEAE। प्लांट्स में याद रखें ट्रिक, अगर एसी होगा लास्ट में दैट्स अ फैमिली, अगर एल्स होगा लास्ट में दैट्स ऑर्डर। समझ में बेटा आ रही बात, ठीक। तो फैमिली क्या है बेटा, पोएसी है। इसके बाद हमारे पास है स्पीशीज, सॉरी पहले जीनस आ जाएगा फैमिली के बाद, ठीक है। तो जीनस है हमारे पास ट्राइटिकम, क्या है बेटा, जीनस ट्राइटिकम, TRITICUM, ट्राइटिकम। और स्पीशीज है हमारे पास एस्टिवम, AESTIVUM। मुझे बता मैंने कौन से प्लांट की टैक्सोनॉमिक रैंक लिखी, कोई बताएगा। तो टैक्सोनॉमिक रैंक देखिए किस तरह से आप देखेंगे, हम लास्ट जो जीनस और स्पीशीज है ना उसके दो नाम उठा के रखेंगे, दैट इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और साइंटिफिक नेम। तो हमारे पास एक तो ट्राइटिकम है, दूसरा क्या है, एस्टिवम। क्या लिखा मैंने, ट्राइटिकम, और लिखा मैंने एस्टिवम, क्या लिखा, एस्टिवम, ठीक है बेटा। ट्राइटिकम एस्टिवम, ये हो गया बॉटेनिकल नेम, ठीक है, या जिसको आप बोलेंगे ये साइंटिफिक नेम, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास बॉटेनिकल नेम किसका है, तो मैंने कौन से प्लांट की बेटा टैक्सोनॉमिक हायरार्की लिखी, मैंने वीट की हायरार्की लिखी। समझ में आ रही बात। देखिए वीट की रैंक क्या है, वीट जो है ना ये एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है वीट प्लांट, ठीक। तो कौन से किंगडम में हम इसको डालेंगे, पहले प्लांट ए में डालेंगे, इस किंगडम के बाद कौन से डिवीजन में डालेंगे, एंजियोस्पर्म में डालेंगे। क्यों डालेंगे एंजियोस्पर्म में, क्योंकि इसका फ्लावर होता है, ये फ्लावरिंग प्लांट है। राइस भी फ्लावरिंग प्लांट है, बार बार मैं बता रहा हूं, ठीक। तो इसका मतलब यह नहीं कि अगर आपको किसी प्लांट में फ्लावर नहीं दिख रहा है, दैट डज नॉट मीन उसका फ्लावर नहीं है, ठीक है बेटा। बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए, बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए फ्लावर जो है, ठीक है, आप उसको समझे, आप उसको पढ़े, वो मैंने मॉर्फोलॉजी में आपको बताया है, ठीक है बेटा। चले किंगडम क्या है, प्लांट है, ठीक है। मैं यहां पे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाऊंगा अगर मैं राइस पे फिर से बात करूंगा। तो किंगडम प्लांट है, दूसरा डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्म में, ठीक। क्लास क्या है बेटा, मोनोकोटिलिडनी। सो वीट क्या है, वीट इज अ मोनोकॉट, याद रखें एग्जांपल, ठीक। तो ऑर्डर क्या है, पोएल्स, ठीक है ना। फैमिली क्या है, पोएसी वीट की, ठीक है बेटा। और जीनस क्या है, ट्राइटिकम, स्पीशीज क्या है, एस्टिवम। तो नाम क्या बनेगा, बॉटेनिकल नेम ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिवम। अलग अलग अंडरलाइन किया, इसको कैपिटल लेटर से लिखा, इसको स्मॉल लेटर से लिखा, तो ये हो गया प्लांट का नाम वीट, ठीक है बेटा। इस तरह के और एक प्लांट और दो एनिमल्स की एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक पे दी हुई है, एक टेबुलेटेड फॉर्म में इनकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाई गई। इसको बेटा याद करें, ठीक है ना, इसमें पॉइंट आ सकता है, ठीक है बेटा। तो ये एक एग्जांपल मैंने समझाने के लिए आपको यहां दे दी, ठीक। विद दिस वी एंड द टैक्सोनॉमिक रैंक्स और टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर जो इस लिविंग वर्ल्ड का होगा, दैट विल बी ऑन टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है बेटा। हैव अ नाइस डे।